बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम चीज़ें जो कि इस वक्त दौर की ज़रूरतें हैं उनके बारे में तफसील से बताया कि कैसे किस तरह हों। अभी आप सभी हज़रात को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। और मैं सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप लोग को यकीनी तौर पे अपने मोहल्ले के बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है और इसीलिए आप यहाँ पे आज मौजूद हैं कि आगे जो चंद महीनों में इलेक्शन होने वाला है उस वक्त किस आदमी को चेयरमैन के लिए चुना जाए और आपके अपने वार्ड से किस मेंबर को चुना जाए जो आपकी समस्याएं प्रॉब्लम्स को अधिकारियों तक पहुंचाए और पहुंचाए नहीं बल्कि अधिकारियों से बातचीत करके झगड़ा करके उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। मैं सलीम अंसारी आपके करीबी चौधरी हाथी के मोहल्ले में पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ। हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद मैं मज़ीद आगे की तालीम लेने के लिए अलीगढ़ चला गया, जहाँ पे मैंने BCom और M.Com किया। उसके बाद सर्विस के सिलसिले में काफ़ी अर्से बाहर रहा, लेकिन जब भी सर्दी आता था तो यहाँ के हालात को देखकर बड़ा अफसोस होता था कि यहाँ पे एक आईआर इंटर कॉलेज था और आज भी है, लेकिन वो डिग्री कॉलेज नहीं हो सका। जबकि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इंजीनियरिंग, BCA, BBA, BCS, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं और लोग तालीम ले रहे हैं, लेकिन हमारे संजीले के बच्चे उससे महरूम हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई इदारा नहीं खुला कि जिससे कुछ हो सके। अब जो संजीले की नगर पालिका है वो 1868 में बनी थी और जब कोई बॉडी बनती है ये होती है कि उनको क्या क्या करना है। तो नगर पालिका संजीला का काम यह है कि भाई वो यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखें, ड्रेनेज लाइन से, उसके बाद दूसरा पानी की सप्लाई हो, तीसरा यहाँ के जो रोड्स हैं वो अच्छे बनाए जाएं, नालियाँ साफ कराई जाएं। उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जो है फंड्स आते रहते हैं, उन फंड्स का यूज़ करना चेयरमैन के हाथ में होता है। बाकायदा कमेटी बनती हैं, सुधार कमेटी, पानी कमेटी, इस तरह की तमाम कमेटियाँ बनती हैं और उसके ऊपर बाकायदा हर महीने एक मीटिंग होती है। वो मीटिंग के अंदर जो आपके वार्ड का मेंबर होता है, सभासद, वो जाकर अपने मोहल्ले की तमाम प्रॉब्लम्स को रखता है और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को SDM के पास ले जाना, PM के पास ले जाना, मंत्री महोदय जो लखनऊ में बैठते हैं उसके पास ले जाना। ये चेयरमैन साहब का मामला है और चेयरमैन साहब की ड्यूटी है कि वो तमाम को लेकर जाएं और आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि सामने दिखती हैं, साफ सफाई होगी तो दिखती है, क्योंकि हर जगह हर मज़हब में कहा गया सफाई का दूसरा नाम खुदाई यानी खुदा। तो जब साफ सफाई नहीं होगी तो यकीनी तौर पर हमारे बच्चे गंदे होंगे। इस तरह के जो मच्छर काटने से तमाम बीमारियां हैं वो भी फैलती हैं। तो अभी इस मोहल्ले में मैं क्योंकि 2-3 बार आया, हमारे अजीज़ यहाँ पे नईम भाई, इमरान भाई, जलसाद भाई, इन लोगों ने हमको बुलाया और दिखाया। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है पानी का भराव है, जो कि पीछे के हिस्से में खेत है, वहाँ पे पानी भर जाता है, जल जमा हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो भी चौकअप हो जाती हैं। इसके साथ तीसरा कुछ गंदे जानवर जो हैं वो जो कहते हैं वो अपने इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं और उसकी गंदगी की वजह से हमारे बच्चे लोग भी गंदे होकर घरों में आते हैं। तो इन जो 3 में गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है नगर पालिका ने 1000 गुना बढ़ा दिए। इसी बस्ती में आया था, मैं इसी लाइन में था, तो एक मोहतरमा मिली मुझे, तो वो सब्जी में रईस अंसारी हूँ। तो पहले वो पर्दे में बात कर रही थी, जैसे उनको मालूम पड़ा कि मैं रईस अंसारी, तो बाहर आ गई और एकदम गुस्से में हो गई कि भाई आपने, मैंने कुछ ये वो पैदा करके मैंने अपना घर बनवाया, अभी टैक्स भरने के लिए मैंने अपने बुंदे बेच दिए।
कि अगर हम नए मुद्दे बेचते तो टैक्स अदा नहीं होता था। तो इसलिए इसके ऊपर भी हमें ध्यान है कि जो 1000% टैक्स बढ़ाए गए हैं, संजीला की जनता एक बहुत ही मतलब मीडियम क्लास की जनता है, इतना कोई कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। इस तरह के इतने बड़े टैक्स कैसे भरे जाए, इसके बारे में भी हम जो है सरकार से बात करेंगे और यहाँ के डीएम साहब से बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि संजीले के अतराफ में पेप्सी कंपनी है, अभी बालाजी कंपनी लग गई है, स्टील पाइप की कंपनी थी, बहुत सी कंपनियां लग रही हैं और लग चुकी हैं, लेकिन उसमें नुमाइंदगी अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे संजीला शहर के बच्चों को नहीं मिलता है। बलिया के, बिहार के, बंगाल के हमने देखा है, ट्रेनों पे आते हैं वो लोग करते हैं संजीला, वहाँ जाते हैं। तो भाई ये ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल भी है कि जब कहीं फैक्ट्री लगती है तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके बारे में भी हम आगे बातचीत करेंगे और बस आप लोग दुआ करें कि जो जो मसले आपके हैं वो ज़रूर सॉल्व किए जाएँ। आने वाला चुनाव बहुत ही अहम चुनाव होगा, जो तकरीबन अप्रैल या मई में होगा। उस वक्त आप अपना नुमाइंदा, इस वार्ड का मेंबर और चेयरमैन उसको बनाइए जो आपके हक के लिए लड़ सके और आपके साथ हर जगह हर वक्त खड़ा हो। जो भी दिन में अगर किसी का मोबाइल ना उठाऊं, लेकिन रात में अगर 10 बजे के बाद किसी का मोबाइल आता है तो मैं ज़रूर उठाता हूं। और अगर नंबर अपनी आंखों से देखी है और मैं तमाम यहाँ पे जो लोग हैं उनको मैं एश्योरेंस करना चाहता हूँ कि जैसे भी इलेक्शन होगा उसके बाद और उसके पहले भी, कल मेरा इरादा है कि यहाँ की जो यूओ मैडम आई हैं, अभी नहीं आई हैं, उनके पास हम ज्ञापन देने जाएंगे। हमारे अदरवाइज साहब रहेंगे, वकील साहब रहेंगे, हमारे उनके हाथ में जो वकील साहब बैठे हुए हैं ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत कर लेते हैं। हम लोग ज्ञापन लेकर जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि नहीं बस्ती जो प्रॉब्लम से क्यों नहीं सॉल्व किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आज जो अजहर साहब ने फरमाया कि भाई फला साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, ये कैसे होता है? एजुकेशन से होता है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनें, मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, मेरी माताएँ बैठी हुई हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। तालीम कब शुरू होती है? वो शुरू होती है 1940 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, आप लोग उस वक्त तो हम भी नहीं थे, वो थे। वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड चर्चिल, उन्होंने इंग्लिश में कहा था गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड सिटीजन। गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड सिटीजन। उसका मतलब ये होता है आप अच्छी माताएं दो, हम आपको अच्छे नागरिक देंगे। तो माताएं जो है वो घर की गहवारा होती है, वो अगर अच्छी है, अच्छे बच्चों को पढ़ाती है तो यकीनी तौर पे वो बच्चा आगे बढ़कर डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियर बनता है। तो आप लोग को ये घरों में देखना है। जहाँ तक आगे की एजुकेशन का मसला है कि भाई इंटर कॉलेज है या करीब माधोगंज, गौसगंज जगहों पे जो है कॉलेज खुल गए, लेकिन हमारे शहर की बदकिस्मती रही कि यहाँ पे कॉलेज नहीं खुल पाया। इसके लिए भी इंशाल्लाह आप लोग का साथ रहा, उस शासन तक हम जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से भी मिलेंगे कि भाई संजीले को ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि सब इधर तो जानवर बहुत है और घरों में जानवर घुस जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं सर मतलब कि जानवर हमारे यहाँ से मतलब कि हटवा दिए जाए, क्योंकि सर मतलब कि यहाँ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि दरवाजा खुला होता है, अंदर घुस जाते हैं और गंदा कब्रिस्तान में पानी भी मतलब कि रहता है और यहाँ विकास की गंगा बह रही है, क्योंकि जो मिट्टी रखवाने जाते हैं नाले में गिर जाते हैं, सर नाले में गिर जाते हैं। हमारे कहने का मतलब ऐसी विकास की गंगा नहीं चाहिए हमें वही चाहिए मान लें कि हम पब्लिक को क्या चाहिए, बुनियादी सहूलत, क्योंकि बुनियादी सहूलतें चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मान लें कि हमको मान लें कि गली साफ चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मान लें कि जिनके यहाँ कनेक्शन हुआ है और जिनके यहाँ नहीं हुआ है उनका भी बिल आ रहा है पानी का, और जिनकी मान लें कि कनेक्शन नहीं हुआ जिनका तो चलो ठीक है, जायज़ है। तो विकास की गंगा बह रही है। इनका कहना ये है कि जो कब्रिस्तान के लोग जाते हैं उसके पहले कुछ नाले ऐसे होते हैं जिनको पार करना मुश्किल होता है, या कोई ना कोई गिर जाता है, या कोई बुजुर्ग है, खुदा ना खास्ता उनके घर में कोई मैयत हो गई, मिट्टी हो गई, तो वो बेचारे दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं, लेकिन कब्रिस्तान तक नहीं पहुँच पाते। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर इस विषय पर भी हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बताया कि जो गंदे जानवर हैं तो वो किधर से आ रहे हैं, क्या है,
उसको हटाने का क्या बंदोबस्त हो सकता है, क्या इंतजाम हो सकता है, इसके बारे में भी हम नगर पालिका से बातचीत करेंगे। पॉइंट नंबर 3 कि जो 2 नंबर पॉइंट भी है कि जो लोगों को पानी घर में पाइप नहीं दिया गया है, यानी वाटर का कनेक्शन नहीं है, उनको टैक्स आता है, तो भाई वो टैक्स क्यों लाते हैं जब पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके घरों में हैंडपाइप लगे हुए हैं, तो पानी का वो क्यों देते हैं, उसके ऊपर भी बात कर